नहीं, क्या एक्शन हुआ? आप वहम मत फैलाइए। हम जो एक्शन लिए, हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, मंदिर के सोने गायब हो जाते हैं, आप लोग सवाल उठाते हैं। आप कितना जल्दी उठा दिए, तेलंगाना पहुंच गए। आप जमीन है वक्फ बोर्ड का, उस जमीन का जो मालिक है, जमीन का जो रखवाला है, उसको उससे दरकिनार मंदिर का ट्रस्ट बना रहे हैं, जो आप बना रहे हैं, तो उसमें भी मुस्लिम को लाके रख दीजिए। विधायक सुनो, बात किए हो तो आग लगे तो आगे बढ़ेगा। सेंगर एमएलए है, तो गरीब डाले हैं, वो बर्ड पर इनका गीत की तरह नजर था, किस तरह से उस जमीन को कब्जा करना है। वक्फ बोर्ड का अधिकार था, धीरे धीरे ये धार्मिक संस्थाओं पर भी अटैक करने का इनका तरीके से चर्चा हुई। तो सत्ता पक्ष है उसने कहा कि ये जो वक्फ बिल है, संशोधन बिल है, ये मुसलमानों के पक्ष में। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, ये लोकतंत्र पर प्रहार है। संविधान के मुख्य धाराओं से अलग कर जिस तरह से वक्फ बोर्ड के अधिकार को खत्म कर डीएम को उसमें अधिकार दिया गया है, जिला पदाधिकारी यानी डीएम इस वक्फ बोर्ड के जमीन का जायजा यानी वो आदेश का डीएम आदेश देंगे। तो जिस तरह से आज लोकतंत्र में के इस मंदिर में निरंतर भारतीय जनता पार्टी अपने अहम और अहंकार में कई ऐसे बिल लाए हैं और जिससे कहते हैं गरीबों का कल्याण होगा। पहले भी कई बिल ले आए, कहे गरीबों का कल्याण होगा, जॉब मिलेगा, तो जॉब मुक्त हो गया। वक्फ बोर्ड से जो सम्मिलित थे, वक्फ बोर्ड का अधिकार था, धीरे धीरे ये धार्मिक संस्थाओं पर भी अटैक करने का इनका कुछ दिन में पहुंच जाएंगे कि जो जितने हमारे ग्रंथ है, अरे गुरुद्वारे हैं, उनका कमेटी पर भी हाथ डालेंगे। ये लोग क्या नहीं किए हैं, रेलवे का जमीन बेच डाले हैं। वो बर्ड पर इनका गीत की तरह नजर था, किस तरह से उस जमीन को कब्जा करना है, किस तरह से अपने बड़े पूंजीपतियों को उसमें इंटरफेयर करने के लिए, आने के लिए एक रास्ता बनाने का काम, एक पुल तैयार कर रहे हैं। जिस तरह से वक्फ बोर्ड पर निगाहें इनकी टिकी थी, ये लोग तो रक्षा मंत्रालय का जो जमीन था, फौज का जो जमीन था, उसको तक ने लोग बेच दिए। और बेचने के बाद देश की वस्तु स्थिति ये रही कि देश में जो हम लोग 14 में 54 लाख करोड़ कर्ज था, देश पर आज 270 लाख करोड़ कर्ज हो गया। तो ये कर्ज वृद्धि होते जा रही है और निरंतर जिस तरह से देश की स्थिति है, आप वक्फ बोर्ड लाए, लेकिन हम लोग जेपीसी में जाने की बात कहे, चर्चा जो हम इम्प्लीमेंट करने की बात कहे, वो जिससे सबको उसमें व्यवस्था मिला। तो ये हम लोगों का कांग्रेस का नाम लेकर बिल पास करते हैं, नोटबंदी, नाकामी, जीएसटी। जैसे वक्त संशोधन पे आप लोग इतना बवाल मचा रहे हो, कहाँ आपको दिक्कत आ रही है कि वक्त संशोधन में ऐसा क्या आपको लग रहा है कि गलत हो रहा है? क्योंकि जहाँ से पक्ष ने बोला है कि इसमें सिर्फ महिलाओं को भी मौका मिलेगा और गैर मुस्लिम भी इसमें शामिल होंगे, तो आपको दिक्कत कहाँ आ रही है? अगर वक्त संशोधन अगर इतना ही सही है वक्फ बोर्ड, तो शामिल होने क्यों नहीं दे रहा है इसमें? वक्फ बोर्ड अगर इतना ही बढ़िया था तो बढ़िया, यानी इनका बिल इतना ही बढ़िया है, तो जो जिस संस्था, जैसे आप कह रहे हैं कि मंदिर का ट्रस्ट बना रहे हैं, जो आप बना रहे हैं, तो उसमें भी मुस्लिम को ला के रख दीजिए। उसमें भी पदाधिकारी मुस्लिम को, क्यों आप भेदभाव करते हैं देश में? आप जात पात धर्म के नाम पर लड़ाने के, आप ही का द्वारा कहा गया कि आपका एक सीओ बोल देता है कि ईद का सेवई हम खाएंगे लेकिन गुजिया खाना पड़ेगा, तो कौन गुजिया खाने से मना कर रहा है? जिस तरह से हमारा सौहार्द का त्यौहार इतना दिन से चल रहा था, जो जुम्मे का नमाज का बात था, तो उसको किस तरह से बवाल फैलाने का कोशिश किया गया। तो आज इसी पर ये बिल में अगर अच्छा रहा, एम्प्लॉयमेंट रहता, अच्छा बात होता, तो हम विरोध नहीं करते। इसमें यानी उनका निगाह ये है कि जमीन को किस तरह से, रेलवे का जमीन इन्होंने बेच डाला। भी कहा जा रहा है कांग्रेस के कुछ नेता जो कि पर्दे में कहीं ना कहीं वक्फ का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, कोई समर्थन नहीं कर रहा है, बल्कि उधर ये लोग, सुनिए, बल्कि जेडीयू और इनके जो आंध्र प्रदेश के कुछ सांसद थे, वो विरोध में थे, लेकिन डर के मारे कई लोगों को इन्होंने अपने तंत्र का उपयोग कर जो पर्दे के पीछे इनका तंत्र काम करता है, वो आप समझ सकते हैं कि कौन सा तंत्र काम करता है। उससे डरा धमका कर ये बिल पास, तो कांग्रेस काम करती है। नहीं, पर्दे के पीछे इनके पास ये गुमराह कांग्रेस कभी मुसलमानों को नहीं किया, देश को नहीं गुमराह किया। देखिए वो मुस्लिम, देखिए वो मुस्लिम नहीं, जिसको वो महिला मुस्लिम नहीं थी,
इनका पैड वर्कर होते हैं, बुर्का पहना कर ये लोग लाते हैं। यहाँ पर कई लोगों से पूछताछ किया, कई बार जंतर मंतर पर भी ले आते हैं लोग, कहीं भीड़ में ले आते हैं। क्यों पहनेंगे कोई भी? देखिए, आपको नहीं मालूम होगा, सोशल मीडिया और मीडिया वाले नहीं, सोशल मीडिया वाले दिखाए थे आगरा में वो जालीदार टोपी पहनकर बाइक से कई लड़के मांस लेकर मंदिरों पर फेंकने और मस्जिदों पर फेंकने गए, तो सब हिंदू बच्चे थे। लेकिन जब को वक्फ बिल से बहुत फायदा होगा, आप ही बता दीजिए एक फायदा भी। कोई फायदा वक्फ बोर्ड से गरीबों को नहीं है, बड़े पूंजीपतियों को होगा। उनका गिद्ध का नजर है कि जमीन जो अच्छे जमीन है, कांग्रेस ने संशोधन नहीं किए। देखिए, जो हम बिल इम्प्लायमेंट करना चाहते थे, जो हमारा चल रहा था हमारा व्यवस्था, अभी ये जो किरण रिजिजू को उनको जवाब देकर गौरव गोगोई ने जवाब दिया कि आपने 13 का बात हमारे मनमोहन सरकार की बात कही, ये झूठ फैला और नेगेटिव कांग्रेस के प्रति आप लोग फैलाना बंद कर दीजिए। जब भी आपका कोई समस्या होता है तो गांधी नेहरू पे चले जाते हैं, इंदिरा जी पे चले जाते हैं। अपने कामों को गिनाओ भाई, अपने कुकर्मों को गिनाओ। आपका पाप इतना बढ़ते जा रहा है कि देश आज के इस महंगाई, इस सब चीज का एजेंडा बनाया जा रहा है। अभी जरूरत है नौकरी का एम्प्लॉयमेंट कराने का, जरूरी सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार होते हैं। महिला की सुरक्षा की गारंटी देने की बात ये लोग करते हैं, महिलाओं से इनसे सुरक्षित नहीं है। लेकिन ये सब बिल पास कराया जा रहा है सिर्फ अपने दुकानदारी करने के लिए। ये लोग बताइए 370 का एक कॉलेज हटवाए, वहां पर कौन जाके बिजनेस बढ़ गया। अब वहां पर आप ये बोल रहे हैं महिला सुरक्षित नहीं है, तो जहाँ कांग्रेस का राज है वहाँ महिला सुरक्षित है? सुरक्षित है, रोजगारी है सुरक्षित। हम जिस हमारा तेलंगाना में सरकार है, चलिए दिखाता हूं। की बात अगर आपने छेड़ दी है तो आपको हम बता दें कि वहाँ जंगल में लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, 400 स्क्वायर फीट काटे जा रहे हैं, लेकिन तेलंगाना सरकार उसको पूरा आपको नहीं पता होगा, छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार में पूरे जंगल को, आदिवासी जो जंगल का राजा कहा जाता है आदिवासी, वहां मुख्यमंत्री हैं, विष्णु देसाई जी मुख्यमंत्री हैं। वहां पूरे जहां से आते हैं, जहां से चुने जाते हैं, पूरा जंगल साफ हो गया। तो क्या मोदी सरकार को आप सपोर्ट लेके अपना भी काम सही समझेंगे क्या? नहीं, मोदी गलत कर रहा है, आप बोल रहे हैं मोदी जी गलत कर रहे हैं, तो क्या आप अपने कामों को सही बता रहे हैं उस चीज को लेके? अगर मोदी ने गलत किया, चलो जंगल काट के, तो आप सही कर रहे हो? हम कहाँ जंगल काट रहे हैं? आपको गलत। 400 स्क्वायर फीट कट रही है, वीडियो वायरल 400 वीडियो वायरल पे कोई नहीं, वीडियो तो वायरल बहुत कुछ होता है, वीडियो पर नहीं। नहीं भाई, कोई नहीं कट रहा है। आप लोग जिस तरह से देखिए, ये गलत मैंने कहीं आपको लिखित छत्तीसगढ़ का मैं आपको ले आकर प्रमाण के साथ दिखा सकता हूँ, सरगुजा के। तेलंगाना का भी हम हाँ नहीं, वो वीडियो का नहीं, वो भी न्यूज में आए हो, पेपर में आए हो, सरकार ने ना तो दिखा दीजिए तो मैं मानूंगा। देखिए, सरकार आप आ गए वहां पे, हम आए थे वक्फ बोर्ड पर। वक्फ बोर्ड का जो ये एम्प्लॉयमेंट लेके आए थे, जो व्यवस्था लेके आए थे, इनके व्यवस्था में कहीं ना कहीं हमारे जिसके जमीन है वक्फ बोर्ड का, उस जमीन का जो मालिक है, जमीन का जो रखवाला है, उसको उससे दरकिनार करके उसमें 2 हिंदू यानी 2 अपने लोगों को रखकर उसमें डीएम को अधिकार दिया गया है, जिला पदाधिकारी को, कि उसका जितने वक्फ बोर्ड की जमीन है उसको नाप जोक करने का अधिकार डीएम ही आदेश देगा। तो ये अपने अंडर स्टैंड कर यानी जिस तरह सत्ता में देखिए, उनका निगाह बहुत दिन से वक्फ बोर्ड के जमीनों पर था। कुछ दिन में ये धीरे धीरे देखिए होते, ये लोग मंदिर को भी नहीं छोड़ने वाले हैं, मंदिर के सोने गायब हो जाते हैं। आप लोग सवाल उठाते हैं, आप कितना जल्दी उठा दिए, तेलंगाना पहुंच गए आप। 22-23 राज्यों में आप खड़ा होकर बोलिए, उत्तर प्रदेश में बेटी सुरक्षित, कानपुर में 2 बहन बेटियों का तुरंत रेप हो जाता, भाजपा के विधायक, एमएलए, एमपी रेप करते पकड़े जाते हैं, उनपे क्या होता है? ये राजनीति क्या है? राजनीति नहीं। राज्य में नहीं सुरक्षित थी, ना बीजेपी की सरकार में सुरक्षित है। ये दिल्ली, आप कहाँ रहते हो? दिल्ली में रहते हो? दिल्ली में रहते हो। कांग्रेस का 15 साल शीला दीक्षित का राज था, आप शायद बहुत बच्चे रहे होंगे, देखे होंगे कि कैसा राज चला है। हम लोग कैसा राज चला था उसी समय, निर्भया हत्या। तो क्या किया निर्भया? तो हम लोग क्या किए? निर्भया हत्याकांड हुआ तो उसका एक्शन क्या हुआ? तो दिल्ली में जब नहीं, क्या एक्शन हुआ? आप वहम मत फैलाइए। हम जो एक्शन लिए हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और जाके खड़ा होकर उसको विदेश तुरंत भेजा गया उसके इलाज के लिए, और सबको फांसी चढ़वाए, और बात करते हो हमारे भी। कितने साल बाद? अरे फांसी हुई ना, हुई कि नहीं हुई? अभी हो जाता है तो होता है क्या? अभी सेंगर विधायक, सुनो, बात किए हो तो आग लगे हो तो आगे बढ़ेगा। सेंगर एमएलए है, गरीब दलित की बेटी का बलात्कार करके जला दिया, और किसानों पर गाड़ी चढ़वाया अजय कुमार टेनी का बेटा, क्या हुआ उनपे? बनारस में सांसद कौन है?
मोदी जी आईटी सेल की छात्रा को आईआईटी में उनके आईटी सेल के आईआईटी की छात्रों को आईटी सेल के लड़के बलात्कार गन पॉइंट पर करते हैं, उनको रिहा कर दिया जाता है, वो चुनाव प्रचार करते हैं। बात करते हुए बेशर्मी का हद कर दिया आप लोग जिस तरह से मोदी का गुणगान करते हैं, देश का विपक्ष का भी आवाज सुनिए, देश को आम जनता। देखिए इसमें जिस तरह से उनका, तो देखिए उनके हाथ में सत्ता है, उनके हाथ में सत्ता है, उनके अहम और अहंकार में देखिए जिस तरह से 293 आज उनको मिला वोट और 239 हमारे विपक्ष को हुआ, तो वह बिल पास हो गया। राज्यसभा में भी 117 इनके है, हमारे करीबन 93 की 98 लोग हैं, तो वहाँ भी ये लोग जान रहे हैं कि हमारे पास बल है, उससे हम जो चाहे, हम चाहे ये करे वो करे, मेरी मर्जी। उनके मर्जी पर चल रही है सत्ता, और सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है अपने संसाधनों से, अपने नेक इरादा से नहीं। देश को बांटने काटने वाले वो क्या जानेंगे देश के दर्द को। आपका पीड़ा ऐसे युवा नौजवान आज बेरोजगार घूम रहे हैं, आज नौकरी नहीं है, वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी के नाम पर एजेंडा और फंडा बनाया जा रहा है। ये बिल लाकर जिस तरह से वोट बूथ पर नजर था उनका गिद्ध की तरह, ये अपने मंसूबा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। देश को एक इलेक्शन एक जो लाना चाह रहे हैं वो भी वन नेशन वन इलेक्शन भी लागू कर देंगे। हम देखते रह जाएंगे। राजा प्रथा था ना, जिस तरह से राजा प्रजा को दुमिल करते रहता था, वही प्रथा अभी चलना शुरू हो जाएगा। देश में एक राज चलेगा, एक राजा रहेगा, मैं चाहूं तो दुनिया को बेच दूं। देखिए मोदी जी निरंतर, मोदी जी का गलती नहीं है, गलती तो हम लोग उनके भक्ति वालों का है। मोदी जी कहते थे मेरी माँ बर्तन मांजती थी, मैं बहुत गरीब था, गरीब घर से आया हूं, तो वो जान रहे हैं कि इस देश के एक एक आदमी को गरीब नहीं बना दिया, कटोरा नहीं, उनकी माँ को बर्तन नहीं मजवा दूंगा तो मेरा नाम मोदी नहीं।